बीमारी है वो अपना एक हाथ उस प्रॉब्लम पे रखे, उस जो भी आपके पेट में छाती में परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर इंसान को बदलता। हालेलुया। परमेश्वर इंसान को बदलता है, वो धर्म को बदलने नहीं आया कि दूसरा तो धर्म बनाया ही नहीं है। इंसान बनाया, धर्म तो हम लोगों ने बना दिया, वो तो इंसान बनाने आया। लेकिन हम लोगों के कहने में आकर चर्च छोड़ देते हैं जाना, भवन में जाना छोड़ देते हैं। हम लोग खाते पीते हमें पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आज लोग बोलते हैं मैं इस जाति में हूँ, 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 मैं इस जाति में हूँ। लेकिन याद रखना आने वाले समय में सारे एक ही लाइन के अंदर लगे हुए हैं। हालेलुया। यही वचन बोलता है, यही वचन बोलता है कि मेरा भवन जो है हर जाति का प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो समझने वाले हैं कि जब हम एक लाइन में खड़े होंगे, एक साथ खड़े होंगे, तब लोग नहीं पूछेंगे कि तू कहाँ का है, तू कौन है, तू कहाँ का है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि तू मसीह का है तो मुझे भी अपने साथ ले चल, क्योंकि तू मसीह का है। वो समय वो कितना बड़ा होगा जब लोग आपको 100 लोग 50 लोग कहेंगे कि ये मसीह का, ये मसीह को जानता है, ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। हमारे जीवन में काम करता है और वो बड़ी आसानी से काम कर जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मजबूती नहीं है। मेरे अंदर क्यों नहीं करता? सोच के देखिए, मेरे अंदर क्यों नहीं काम करता? मैं क्यों नहीं गालियाँ देता? मैं क्यों नहीं एक दूसरे के बारे में बुरा सोच सकता? सोच के देखिए, मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं कौन सा अलग से आप ही में से हूँ, आप में से उठाऊँ, आप में से खड़ा हूँ। मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर वो दृढ़ता, वो मजबूती दे दी। वचन का ठहराव मेरे अंदर है। वचन मेरे अंदर दिनों रात लहू की तरह, ब्लड की तरह दौड़ रहा है। इसीलिए बुराई की तरफ जाना नामुमकिन है आज की डेट में। हालेलुया। शैतान चाहे ताली बजाए, चाहे डंका बजाए, चाहे सीटी बजाए, चाहे वो मेरी गर्दन पकड़ ले, लेकिन मुझे प्रभु से दूर नहीं कर सकता। उसकी इतनी ताकत नहीं कि मुझे हिला दे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का लहू बड़ा अच्छा है, साफ खुला है, खुला है। और परमेश्वर का रास्ता सकरा है, कठिन है, मुश्किल है। उसमें हम एकदम से जो हमारा शरीर, हमारी बुद्धि देखती है तो करते हैं यार ये तो रास्ता कच्चा है, इसका नहीं जाना, इधर को जाना, ये खुला रास्ता। लेकिन हम ये नहीं जानते ये खुला रास्ता जरूर है, लेकिन आगे जाकर ये रास्ता बंद है। हालेलुया। लेकिन ये सकरा रास्ता जो है अभी शुरुआत में तो ये छोटा है, लेकिन आगे जाकर ये स्वर्ग के अंदर खुलता है। हालेलुया। बस इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती। हम अगर इतनी सी बात को समझ जाए कि मुसीबत आती है तो आ जाए, दुख आता है तो आ जाए, तकलीफ आती है तो आ जाए, लेकिन परमेश्वर मेरे दिल से ना चाहे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं जब तक परमेश्वर में हूँ मेरा शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं कहता हूँ तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चेंज करेगा परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलेगा, लेकिन हमें उसका इंतजार प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि वो समय दूर नहीं होता है, दूर हम कर लेते हैं। हमारी प्रार्थनाओं से वो समय नजदीक आता है, हमारी प्रार्थनाओं से वो समय जल्दी आता है। इसीलिए बोलता हूँ कि हमें प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए।
आपको कौन मना करता है चर्च में आने से? दीदी मना करती है। हाँ जी, दीदी मना करती है। दीदी मना करते हैं। जोर से ताली बजाएंगे। मुझे परमेश्वर सुना रहे हैं कि आपके बहुत से रिश्तेदार हैं जो आपको यहाँ आने से मना करते हैं। क्या कह रहे हैं? मुझे परमेश्वर ये सुनाता है, ये सुनवा रहा है कि आपको परमेश्वर के पीछे लगने से मना किया जाता है, चर्च में आने से मना करते हैं। हालेलुया। आप खड़े हो जाओ। आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? कहाँ फंस गए? हाँ जी बोलिए बोलिए। आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? कहाँ फंस गए? बोलते हैं नहीं बोलते? सर इतना जवाब देना है। बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी। छठ गए पर ये चर्च में जाते हैं। बोलते हैं ना, जोर से ताली बजाएंगे। आपका कोई रिश्तेदार ने तो मुझे नहीं सुनाया कि रिश्तेदार को कह रहा है कि भाई नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना। रिश्तेदार की मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आपका, लेकिन कोई है जो आपको मना कर। सुभाष है। हाँ जी, हाँ जी, सुभाष मना कर। जोर से ताली बजाएंगे। जितनों को मैंने खड़ा किया, जितनों को बोला, और आप सबके लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आने वाले टाइम में जितने लोग आपको मना करते हैं, जितने लोग आपको रोक रहे हैं, वो सब के सब आपसे चर्च का आने का रास्ता पूछेंगे। हालेलुया। आप ही से कि तू इतना बदल कैसे गया? मैंने भी बदलना है, मैंने भी बदलना है। हालेलुया। एक बहन यहाँ पर बैठी है जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा काम करती है, और वो भी उसके हस्बैंड डेथ हो चुका है, वो उसके अंदर काम करता है और उसके बालों को पकड़ पकड़ के मारता है। वो खड़ी हो जाए जो भी है, वो खड़ी हो जाए जो भी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो खड़ी बहन हो। हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए। हस्बैंड डेथ हुआ है, एक्सपायर हो गया, उसने दूसरी मैरिज कर ली है, और जो पहले वाला हस्बैंड है वो उसके शरीर में होकर उसके बालों को पकड़कर चूल्हे तक में झोंकता है। वो खड़ा ही हो जाए। हालेलुया। खड़े हो, जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। थैंक यू जीसस। हाँ जी, उधर इधर खड़े हो। आपके हस्बैंड डेथ कर चुके हैं पहले वाले? जो पहले वाले हस्बैंड डेथ कर चुके हैं वो आपके शरीर में होकर बाल पकड़ के मारते हैं। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज के बाद अगर वो कभी आए या मारे तो आके मुझे बता देना, आज से मैंने उसको पकड़ लिया, आज से वो कहीं नहीं गया। हालेलुया। आज से तू आजाद है। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम में। सब जानते हैं कि इनको क्रिसमस पे इस बहन को उठाया गया था और बताया गया था। कितने लोग थे वहां पर इस बहन को उठाया गया था कि भी इसका आदमी डेथ कर गया है, मर गया है, और वो इसको बाल पकड़कर मारता था। आज ये बहन गवाही दे रही है, मैं उस चीज से निजात पा चुकी हूँ।
पास्टर जी भाई बता रहे हैं कि इनके पेट में दिक्कत थी, तो ये हॉस्पिटल भी गए थे, 2-3 हफ्ते रहे वहाँ पे, पर वहाँ पे कोई असर नहीं हुआ, ना दवाइयों से किसी से असर नहीं हुआ। पर जब से ये यहाँ पे आए आपके पास और आपने इन्हें ऑयल और जल दिया, तब से ये चंगाई पा गया। छत्तीसगढ़ से सॉरी कुरुक्षेत्र से आए हैं। ये भाई ये बच्चा कुरुक्षेत्र से आया है, ये लड़का कुरुक्षेत्र से आया है। जिस टाइम मेरे पास ये आया था, जानते हैं इसके हाथ में डिप लगा हुआ था। डिप समझते हैं? डिप समझते हैं जो ग्लूकोज चढ़ता है। जब ये मेरे पास आया था तो इसके डिप लगा हुआ था। किसी ने बताया कि पास्टर जी के पास जाओ ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां से 1 दिन की छुट्टी लेकर, ऐसे कहीं 1 दिन की छुट्टी लेकर ये लोग यहाँ आ गए, इनकी मम्मी वगैरह यहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि अभी जल्दी ठीक नहीं होगा, ये काफी अभी टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। इसके पेट में प्रॉब्लम थी, दर्द होता था, खाया नहीं जाता था, पिया नहीं जाता था। उस टाइम जिस टाइम ये आया था ऐसे लग रहा था जैसे सूख गया हो, मरीज सा होता है ना, इस तरीके से सूखा पड़ा था। लेकिन जब ये मेरे पास आया, मैंने इसको जल दिया और प्रार्थना की। मैंने कहा जा से अब ये जल पीना है, तुझे वापस हॉस्पिटल नहीं जाना है, तुझे एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आज से तू चंगाई पा चुका है, परमेश्वर ने तुझे चंगाई दी है। पास्टर ने फोन किया था सबको पास कि 5 बजे सब मिल के प्रार्थना करना, सब लेके अपने सबके पास फोन किया। उसी शनिवार के पड़ गया हाथ में। डॉक्टर के पास भी गई, पास्टर जी के पास भी आई, वाई ले गई, हल्का हल्का सा आराम हुआ। मेरे ऐसे बंद हो गई थी ना, बिल्कुल खुली नहीं रहा। उस दिन 5 बजे प्रार्थना की ना, मेरा ऐसे लगा ना, ऐसे महसूस हुआ जैसे टीवी में मसीह जो ऐसे आँख में हाथ लगाते हैं ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे बिल्कुल महसूस हुआ कि मेरा आँख में ऐसे ही हाथ लगा है, पूरा देखने लगा। ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं होगी, आपके सामने दवाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर सबसे बड़ा डॉक्टर है। हालेलुया। खुद दवाई दे रही है, ऑयल जब इसने जल डाला आंख में तो थोड़ा थोड़ा आराम पड़ा, लेकिन जब 5 बजे की प्रार्थना में बैठी तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी आंख पर हाथ रखा और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। दवाई ध्यान से सुनेंगे, दवाई सुनेंगे। ये बहन बता रही है कि इनके बच्चे के लीवर में इंफेक्शन हो रखा था, जब से आपने ऑयल दिया तब से ये चंगाई पा गई। पास्टर जी ये बहन बता रही है कि इनकी आंखों में और इनके घुटनों में बहुत दर्द होता था, जब से आपने जल और ऑयल दिया है तब से ये शिफा पा गई है। इसकी प्रोफेसी हुई थी प्रोफेसी। इसका बेटा गुम हो गया था। कितने साल से गुम था जी? कितने साल से गुम था? मेरा 4 साल हो गए थे। 4 साल से बेटा लापता था, कुछ नहीं पता था कहाँ है कहाँ। ये बहन मेरे पास आई चर्च में, प्रार्थना हुई इसके लिए और इसको बताया गया था कि इसको 3 महीने का समय दिया गया। ऐसे ही 3 महीने का समय दिया गया था, इसको 3 महीने का समय दिया गया था और साथ में इसको ये बोला गया था कि तेरा जितना विश्वास उतनी जल्दी आ जाएगा, जितना विश्वास लेट करेगी उतना लेट लड़का आएगा। हालेलुया। आए थे और आपसे जो इनका बेटा चला गया था 4 साल से, ये वही बेटा है जो वापस आ गया। आप सबके सामने ये बात गवाही, सबके सामने आप लोगों को सबको पता है कि जिस टाइम में बहन मेरे पास आती थी, ये रोती थी मेरे पास आकर, कहती थी मेरा बेटा 4 साल से लापता है पास्टर जी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने इसको कहा वेट कर, परमेश्वर तेरे पुत्र को लेकर
आ रहा है। हालेलुया। उसी अपने बेटे के साथ जिसका आता नहीं था, पता नहीं था, परमेश्वर आज ब्याह के साथ साथ उसने अपने बेटे के साथ में खड़ा कर दिया है। प्रभु की महिमा होगा। सबकी जय मासी। मैं आती थी ना चरच में, तो प्रभु जी से मैं बोलती थी कि मेरा बेटा नहीं है, तो प्रभु जी मेरे को समझाते थे तेरा बेटा कहीं होगा, आ जाएगा। हालेलुया। मेरा बेटा आ गया, मैं चरच आई, फिर मैं बोल गई का मेरा बेटा आ गया, और मेरा आ गया, मेरे सबको शांति हो गई। हालेलुया। माँ का जो बच्चा कई समय से लापता हो तो माँ को शांति होती है, लेकिन जब बच्चा पास में आ जाता है तो माँ को, परिवार को शांति होती है। आज ये बहन बता रही है, आज मेरा बच्चा लौट आया है, मेरे आंसू भी खत्म हो गए और मुझे शांति मिल गई है कि मेरा बच्चा मेरे परिवार में आज लौट आया। तीन साल घुटनों पे आंखें बंद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से इसके घुटनों के दर्द को परमेश्वर इसी वक्त निकलने का हुक्म देता पिता, छू और ब्लेस कर, छू और ब्लेस कर, छू और ब्लेस कर, छू और ब्लेस कर। प्रभु जी इसी वक्त यीशु के नाम से इस दर्द की दुष्ट आत्मा को इसके शरीर से बाहर होने का हुक्म देता प्रभु जी, इसी वक्त छोड़ के इसके शरीर को बाहर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बहन बता रही है कि इनके जोड़ों में दर्द होता था, जब से आपने ऑयल दिया है तब से चकाई वाली। 3 संडे हो गया, इस लगा दूसरे संडे हो रहा है। फिर मेरे ऑयल दिए थे मास्टर जी प्रार्थना वाले, तो मेरे एलर्जी खत्म हो गई। पिछले संडे को जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ से जाते समय हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ से घर पे गई तो वहाँ पे झाड़ में रखा हुआ झाड़ का पानी पी, तो वहाँ पे झाड़ का पानी पीते ही मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। मेरी ननद है बड़ी वाली, उनकी जान में दर्द रहा करता था, उनका डॉक्टर बोला था कि उनका हड्डी बढ़ गया है जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पास्टर जी से प्रार्थना करवाते थे और ऑयल वगैरह लगाती थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। जी पैर में चोट लगी थी तो दवाई ली पर ठीक नहीं हुआ, पर जब से ऑयल लगाया तब से चकाई हुई। अभी जैसे कि रुमाल सबको दिया गया, हमने भी वो रुमाल लिया और बोल रहे थे पास्टर जी कि जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे लगा लें। तो मेरा यहाँ कंधे में दर्द था अभी, तो वहाँ पे मैंने लगाया, एक बार प्रार्थना की तो अभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर तू गाली मुँह से देना बंद कर देगी और परमेश्वर को मानेगी तो मैं बता रहा हूँ कि इनकी सबके जीवनों को परमेश्वर बदल के रख देगा। और जो तू चाह रही है बेटे के लिए, जो तू चाह रही है मेरे बहू बेटे जो तेरे से अलग है वो तेरे पास आ जाए, तेरे गाली बंद करते ही तेरा बेटा भी तेरे पास आ जाए। बड़े बड़े काम करता है, उसका काम ही है बड़े बड़े काम करना। ये बहन मेरे पास आती थी, बड़ा रोती थी कि पास्टर जी मेरा एक बेटा है जो मुझसे 12 साल से है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, अगर तो परमेश्वर चाहता है उसको लेकर आना तो परमेश्वर उसको लेकर आएगा। और ये आज
आपके सामने गवाही दे रही है कि 12 साल से मेरा बेटा और बहू अलग थे, आज वो मेरे साथ रह रहे हैं। हालेलुया। ताली बजाइए दोस्तों, ताली बजाइए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? वो हमारे आंसुओं को मिट्टी में समान कर रखता है और एक एक आंसू का बदला हमें वो देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं हमारा रोना, हमारा प्रार्थना करना, महिमा करना, चर्च में आना, भवन में आना, विनती करना, प्रार्थना करना खाली जाएगा। परमेश्वर कहता नहीं, मैं तुझे कुछ ना कुछ जरूर कर भेजूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, दो लोग ऐसे हैं जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है, जमीन के लिए बंटवारे के लिए झगड़ा चल रहा है, वो खड़े होंगे जल्दी से। दो लोग ऐसे हैं यहाँ पर। हाँ जी, एक और है। कौन है वो जो? हालेलुया। जोर से ताली जाएंगे परमेश्वर के नाम में। आपके घर में जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है, परमेश्वर इस झगड़े को 3 महीने के अंदर अंदर खत्म करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। साडी ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ भी केस झगड़ा चलता सीगा 7 सालों तो, ते प्रभु पास्टर जी ने दे कोल आए, असी उन्होंने प्रार्थना की भी 3 महीने के अंदर अंदर जमीन का जो झगड़ा है फाइनल हो जाएगा। जबकि 1 महीने के अंदर ही सारा फाइनल हो गया। असी पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू इत्थे पहुंचाया। जय मसीह की। हालेलुया।